अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं हमेशा की तरह आपके लिए स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे अचारी दाल, एक ख़ास और स्पेशल फार्मूले और स्पेशल मिसाले के साथ। ऐसी दाल जो आज से पहले आपने ना बनाई होगी और ना खाई होगी। इसमें एक ख़ास किस्म का स्पेशल मिसाला ऐड किया जाता है और इस दाल की रेसिपी को बड़े बड़े शेफ़ भी मानते हैं। ये कमाल की रेसिपी आज हम बनाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो आए आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने लिया 1 कप दाल। दाल लिए मूंग और मसूर की। ये 1 कप दाल है, वज़न में ये बनती है 300 ग्राम। दाल को हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है, चुन लेना है। उसके बाद इसमें पानी शामिल करके अच्छे से इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसे कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। 1 घंटे बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे दोबारा से और इसको करेंगे बॉयल। एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसके अंदर सारी दाल हम शामिल कर देंगे और साथ ही यहाँ पे पानी जाएगा। अच्छा, पानी मैंने लिया 1 लीटर और 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक और उसके साथ यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ पिसी हुई हल्दी। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून भरा हुआ। अच्छा, दाल जैसे बॉयल होना शुरू हो जाएगी ना हाई फ्लेम पे, इसमें तकरीबन 8 से 9 जवे जो है ना हमने लहसुन के साबित शामिल कर देने। इसके बाद इसका ढक्कन कवर करेंगे और इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे प्रेशर कुकर के अंदर 12 मिनट के लिए। 12 मिनट उबलने में लगे जाएंगे दाल को। अब यहाँ पे आते हैं, मिसाला एक ख़ास बनाते हैं। तो इसके लिए 5 अदद साबित लाल मिर्च, 3 टुकड़े मैंने लिए दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची लिए, 1 बदियान का फूल लिया है, 5 से 6 अदद मैंने लिए हैं लौंग और यहाँ पे लिए 1 टीस्पून भरा हुआ मेथी दाना, 1 टीस्पून मैंने लिया यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ या साबित जो भी आपके पास हो, और 1 टीस्पून मैंने लिए कलवंजी। अच्छा, इनको हमने यहाँ पे बुनाई कर लेना है, ड्राई इनको करना है। तो इसके लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पैन के अंदर ऐड करके 3 मिनट तक बुनाई कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो नमी है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद इसको हम कर लेंगे ग्राइंड और रख देंगे साइड पे। अब आते हैं यहाँ पे लेके बर्तन, उसमें मैंने लिया है तकरीबन ये 100 ग्राम के करीब है आयल। आयल जैसे गर्म होगा तो इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। आधे मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। आधे मिनट बाद इसमें 3 कटी हुई हरी मिर्च जाएंगी और 2 मिनट तक मज़ीद हम इसको फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ के प्याज का बना हुआ पेस्ट। पेस्ट बनाते वक्त पानी नहीं शामिल करना, अगर करना है तो फिर आपको बुनाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैंने पानी शामिल नहीं किया। मीडियम टू लो फ्लेम पे यहाँ पे बुनाई कर लेंगे प्याज की। तो अच्छे से बुनाई करनी है। मुझे बुनाई करते हुए हो गया 5 मिनट, अच्छा सा कलर आ गया, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब शामिल करेंगे इसमें 5 से 6 अदद लाल मिर्च साबित खुश्क वाली। मजीद 2 मिनट हमने बुनाई की। 2 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, इनका पेस्ट बना हुआ है। पेस्ट में पानी शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पे अब इसके साथ हमने बुनाई करनी है। तो मजीद हमने इसको मिक्स करके इसके साथ मसाले ऐड करने हैं और उसके बाद इसकी हमने बुनाई करनी है। जो हमने मिसाला तैयार करके रखा हुआ था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये सारा मिसाला यहाँ पे शामिल कर देंगे। इसके बाद आपको किसी और मिर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने किसी किस्म की इसमें मिर्च ऐड नहीं करनी, वरना मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी। इतना मैंने आपको मिसाला बनाया, इतना ही आप अगर इस रेसिपी के अंदर, इतनी दाल के अंदर ये मिसाला शामिल करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट इसका जायका बनेगा और पूरी हर हिसाब से हर चीज़ इसमें आ गई है। अब इसमें साथ ही कुछ पानी जाएगा, 1/2 कप इसमें पानी शामिल करेंगे। मिसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/2 कप पानी शामिल करने के बाद ये मैंने चाय वाला 1/2 कप पानी लिया है। इसको ढक कर पकाएंगे 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। 7 मिनट के दरमियान 2 दफ़ा मैंने चेक किया है। यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और अच्छे से बुनाई हो चुकी है मिसाले की। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू जो है ना वो पूरी तरह से फैल चुकी है। कमाल की खुशबू आ रही है, यकीन जाने इस दाल की यही तो खसीसियत है कि इसके अंदर खुशबू बड़ी प्यारी आती है। अच्छा, मज़ीद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक बुनाई कर लेना है। तो मुझे यहाँ पे बुनाई करते हुए 3 मिनट हो गए, मज़ीद बुनाई करते हुए। अब इसमें शामिल करेंगे दाल। दाल मेरी बॉयल हो चुकी है, ये देखिए पूरी तरह से बॉयल हो चुकी है। 12 मिनट मैंने बॉयल की है और इसके अंदर जो पानी था वो तकरीबन 90% तक खुश्क हो चुका था। और यहाँ पे दाल की लुक देखी, दाल को ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज़बरदस्त ये बॉयल हो जाएगी। सारी दाल जो है ना यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लेनी है और यहाँ पे अच्छे से आपने बर्तन को साफ़ कर लेना है। बर्तन के अंदर कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए, उससे क्या होती है बेबरकती होती है और रिज्क में
जो होती है ना वो हमेशा कमी होती है, इसलिए खाने की चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, उनमें कुछ चीज़ ज़ाया ना जाए। अच्छा, दाल को यहाँ पे हमने मसाले के साथ पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी भुनाई करनी मसाले के साथ, ताकि इसके अंदर जो 10% तक पानी है वो भी पूरी तरह से खुश्क हो जाए और इसकी भुनाई भी अच्छी से हो जाए। अब यहाँ पे ढक्कन से ढककर इसके पकाएंगे 12 मिनट मज़ीद। तो यहाँ पे मुझे हो गया पकाते हुए 12 मिनट और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी सी लुक आ चुकी है और हर तरफ इस दाल की खुशबू ही खुशबू है। अच्छा, अब यहाँ पे 12 मिनट पकाने के बाद दाल जो है ना वो रेडी हो चुकी है। इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं और इसको ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट बाद आते हैं, दोबारा चेक करते हैं ढक्कन उतार के। तो यहाँ पे देखें 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे करते हैं इसको मिक्स। और मिक्स करने के बाद अभी मेरी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद एक चीज़ जो है ना वो ख़ास रहती है, वो आपको मैंने एंड पे बतानी है इसमें क्या शामिल करना है। तो इसका करते हैं डिश आउट। अच्छा, डिश आउट करते हैं और साथ ही मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ना वो देसी घी लिया है और उसमें मैंने थोड़ी सी जो है ना वो लाल मिर्च डाल के उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब इसके ऊपर ये डाल देंगे देसी घी का, यहाँ पे आपने तड़का लगाना है और कमाल ही हो जाएगा। आपको ये तड़का जो है ना वो अपना दीवाना बना देगा। तो आप यहाँ पे हरा धनिया शामिल करके इसको पेश करेंगे। तो यहाँ पे इसकी फाइनल लुक देखें। यकीन जाने बहुत ही मेहनत करता हूँ और बड़ी मेहनत से वीडियो बना के ले आता हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में शेयर कर दें। तो नई रेसिपी के लिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।